हाँ जी भैया, तो सभी लोगों को पता है कि इस समय पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और विवाद इतना बढ़ गया है कि अब जो है हर जगह आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो वही वीडियो चलता आ रहा है, जिसमें उनकी पत्नी रो-रो के चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, पुकार रही हैं और बार-बार बोल रही हैं कि हमें न्याय दो। बार-बार जनता से अपना साथ माँग रही कि हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोग हमारे साथ आइए। मर जाने के बाद फिर नहीं तो कैंडल लेके मत घूमिएगा। स्थिति ऐसी आएगी कि वो बोल रहे हैं कि अगर अ, बात नहीं माना जाता है, हमें पुलिस पकड़ती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बात यहाँ तक भी आ जाती है। अब गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बात करते हैं सबसे बड़ी पवन सिंह से कि आखिर क्या मैटर है? क्यों पवन सिंह जो है बात नहीं कर रहे? क्या मैटर है? अब जब वो विवाद शुरू होता है तो पवन सिंह के सपोर्टर जो हैं वो आ जाते हैं मैदान में, कूद पड़ते हैं और सीधे-सीधे ज्योति सिंह पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि ज्योति सिंह टिकट माँगने के लिए लखनऊ आई थी। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पवन सिंह के सपोर्टर जो हैं वीडियो बना रहे हैं उनके शब्द हैं। वो बोल रहे हैं कि वो टिकट माँगने के लिए लखनऊ आई थी। उनको प्यार-मोहब्बत नहीं था अपने पति से, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आई हैं सिर्फ़ अपना लुभावना लेने के लिए, वो टिकट माँगने के लिए आई हैं। वो पत्नी वाला धर्म निभाने के लिए नहीं आई हैं। ये उनके जो सपोर्टर हैं वो वीडियो बना-बना के बोल अब मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब वो लड़की, जो वो औरत, जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरा धूप में, खेत में, नालियों के बीच में चल-चल के वो उनका साथ दे रही थी, तब वो कौन-सा टिकट की चाहत में थी भैया? तब आपके पवन भैया कहाँ थे? अब आपके पवन भैया उनको धिक्कार रहे हैं, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब कहाँ थे? हुँ? तब तो उनको माँग में सिंदूर भी भर देते हैं सबके सामने, नहीं बनना चाहिए था ना? उसके साथ एक मैं और सवाल करना चाहूँगा, पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह हैं, जो कि अपने लॉयर जो भी लॉयर थे हमको नहीं पता, उनसे मीटिंग करते हैं, लाइव वीडियो अपलोड करते हैं और बात करते हैं, तो उनके लॉयर बोलते हैं कि ये सरासर गलत है, जब आप डिवोर्स के लिए एक फाइल कर देते हो केस, तो आप एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा। तो मैं उस लॉयर से पूछना चाहूँगा भैया, नहीं एक साथ रह सकते, आप तो पढ़ाई भी किए होंगे, तो आपको इतना भी तो जानकारी रहना चाहिए था कि तब उस वक़्त कहाँ आपका ये सब कहाँ पढ़ाई चला गया था जब पवन सिंह जो उसको बुला के माँग में सिंदूर भर रहे थे, तभी तो केस फाइल हुआ था। तब आपका ये पढ़ाई वाला सिस्टम कहाँ चला गया था जो आप आज कानून बता रहे हैं, तब वो सब कानून कहाँ था जब पवन सिंह उसको चुनाव में अपने साथ घुमा रहे थे, हैं? नाले-नाले पे घुमा रहे थे, नालियों से घूम रही थी, खेतों में घूम रही थी, लोगों से वोट माँग रही थी कड़कती धूप में, तब आपका ये पढ़ाई कहाँ गया था, कानून कहाँ गया था? तब आप नहीं बोले थे? उस समय सबको मज़ा आ रहा था। आज वो लड़की भीख माँग रही है अपने पति के लिए, तो सबको दिक्कत हो रहा है। और पति बेचारा सबके सामने झुक जाएगा। पति जो इलेक्शन लड़ रहा था, तो जिसके खिलाफ लड़ रहा था, खूब लड़ाई किया, खूब बोला, आलतू-फालतू बोला, स्वाभिमान से नहीं समझौता होगा, झुकेंगे नहीं, ये है, दिस है, दैट है। वही पति जो है, वही पवन सिंह जो है, अब चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। समझौता कर लिए। जिसको गरिया रहे थे, समझौता कर लिए। उसके सामने झुक गए। लेकिन पत्नी से पता नहीं कौन-सा विवाद चल रहा है, पत्नी पता नहीं कौन-सा कर्मकांड करके बैठी है, वह ज्योति सिंह कि उसके सामने नहीं झुक सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उसका रिप्लाई नहीं दे सकते। ये पिछले 24 घंटे से मामला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी एक पोस्ट, एक बयान कुछ नहीं आया है। बल्कि उनके भाई जो हैं ऋतिक सिंह उन्होंने लाइव आके बोल दिया कि वो जो है पवन भैया बात किए थे। फिर उनके जो सपोर्टर हैं वो बोल रहे हैं कि वो टिकट माँगने के लिए आई हैं। वो टिकट माँगने के लिए आई, इनसे बताइए, इनके सपोर्टर से। अब मैं उनके सपोर्टर से बस एक बात कहूँगा कि अगर खुद के बहन के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर इसी तरह से पवन सिंह या फिर कोई और भी करे, तुम्हारी बहन का शादी किसी और से होता है, वो इसी तरह से क्या करे, इग्नोर मारे। दूसरी लड़की को होटल में लेके जाए, ठीक? तो तुम क्या कहोगे? तो भी यही कहोगे कि नहीं तुम्हारे जीजू सही हैं, तुम्हारे जीजू सही हैं, ये कहोगे ना? अब बुरा लग रहा होगा क्योंकि बहन बात पे आ गई, बात बहन पे आ गई है। लेकिन उस लड़की के बारे में सोचो, हम कह रहे हैं लाख गलत हुआ। बात बताओ फिर, जब पब्लिक के सामने आ गया तो बताओ क्या गलती उसने किया है? अगर उसने गलती कुछ भी किया हो तो तुम क्यों उसको लेके घुमा रहे थे? वोट मँगवा रहे थे, फिर नहीं मँगवाना चाहिए था तब क्यों मँगवाए थे? हम कह रहे हैं गलती किया उसने, तो वोट नहीं मँगवाना चाहिए था उसमें। उस समय उसको लेके घुमा रहे थे, जो माँग में सिंदूर क्यों भरे थे भाई? क्यों भरे थे? तब क्यों भरे थे? डिवोर्स तो तब भी चल रहा था, गलत तो वो तब भी थी। तब मज़ा आया क्योंकि अपना स्वार्थ था, तो झुक गए, लेकिन अब नहीं झुक सकते हो। फिर इसी तरह से नेता बनना था, तो फिर कुशवाहा जी के चरणों में जाके झुक गए, लेकिन नहीं झुक सकते। तेज प्रताप के चरणों में जाके झुक गए। कहाँ झुके नहीं हो, हर जगह तो आप झुके हो, तो फिर अभी क्या दिक्कत है? अगर वो लड़की गलत थी तो उस समय साथ नहीं लेना चाहिए था, तो साथ लिए, तो अब क्यों नहीं ले रहे हो?
और जो उनके सपोर्टर है, मैं एक ही बात उनसे बार-बार कहूँगा, इस बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर यही तुम्हारे बहन के साथ होगा तो तुम क्या कहोगे? तो भी उसी के साथ दोगे? गलत है तो गलत है, नारी सम्मान की बात हो रही है, नारी रो रही है। नारी अगर उस मेरा ना पवन सिंह सगे है ना कोई सगा है। लेकिन मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि सिंपल सी बात है कि अगर उस लड़की के साथ गलत हो रहा है तो हम लोग को साथ देना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा।